शेखर अपने बड़े भाई रोहन की शादी में छुट्टियां लेकर आए थे। घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। रोहन मुंबई में किसी कंपनी में मैनेजर था। अच्छा खासा कमा लेता था। इसी वजह से दुल्हन बनी राधिका को सभी लोग खुशनसीब समझ रहे थे। राधिका तीनों बहनों में सबसे बड़ी थी। राधिका के पापा विनोद जल्द से जल्द ये शादी हो जाए और एक बेटी का बोझ कम हो जाए, इस प्रयास में थे। राधिका भी दिल्ली में साल भर से जॉब कर रही थी, लेकिन शादी के बाद अब सब कुछ पीछे छूट जाने वाला था। वो दोस्त, वो पार्टियाँ, वो हॉस्टल की यादें, सब कुछ। शादी के भीड़ में भी शेखर का चाय पानी और खाने पीने का सब लोग ख्याल रख रहे थे। शेखर के फौजी होने के कारण हर कोई उस पर गर्व महसूस करता था। शादी के एक दिन पहले सब लोग नाच रहे थे, खाने का लुत्फ उठा रहे थे। घर में हर तरफ हंसी के ठहाके लग रहे थे। शेखर को सुबह 3 बजे उठने की आदत थी। दूसरे दिन सुबह 3 बजे जब शेखर की आंखें खुली तो उसने बाजू में हाथ रखा तो रोहन का पता नहीं था। तकिए के ऊपर चादर ओढ़ कर रखी थी। बेड का ये हालत देखकर शेखर का मन बेचैन होने लगा। अगर रोहन घर में ही होता तो यूं तकिए पर चादर डालकर क्यों जाता, और अगर वो बाहर गया है तो कहाँ, वह भी मुझे बिना बताए। तभी शेखर को सामने के टेबल पर एक चिट्ठी दिखी। चिट्ठी में लिखा था, शेखर, मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था तभी से एक लड़की से प्यार करता था। वो लड़की अब मेरे ही साथ मुंबई में जॉब करती है। मैं उससे पहले ही रजिस्टर्ड मैरिज कर चुका हूँ। वो लड़की बंगाली है। इसी वजह से मुझे पता था कि मम्मी पापा इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। मैं अपने दिल की बात उन्हें कब से बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अब मैं अपने डर के कारण रीमा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मम्मी पापा को इस हालत में छोड़कर भाग जाना गलत है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पापा मेरे प्यार को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। शेखर, हो सके तो मुझे माफ़ करो। घर वालों का ध्यान रखना। शेखर तुरंत रेलवे स्टेशन के लिए दौड़ा। शेखर को उम्मीद थी कि शायद रोहन उसे वहां मिल जाए और वो उससे समझदारी से बात करके घर ले आएगा, लेकिन रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह सन्नाटा था। पता करने पर पता चला मुंबई जाने वाली ट्रेन रात को 2:30 बजे ही निकल चुकी थी। अब तो शेखर के पास खाली हाथ लौटने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। घर लौटते ही शेखर पहले अपने पापा के पास गया और रोहन की चिट्ठी उनके हाथों में थमा दी। चिट्ठी पढ़ते ही शेखर के पापा बीपी बढ़ने की वजह से नीचे गिर गए पड़े। रोहन इस रोहन की इस हरकत की वजह से घर में सभी लोग परेशान हो गए। लड़की वालों को क्या जवाब देंगे, गांव में अब हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इस तरह के हजारों सवाल हर किसी को सता रहे थे। थोड़ी ही देर में घर के बुजुर्गों ने फैसला ले लिया कि रोहन की जगह शेखर की शादी होगी राधिका से। ये बात सुनकर शेखर का भी मुंह उतर गया, लेकिन घर वालों के हालत देखकर वो भी शादी के लिए राजी हो गया। लड़की वालों को भी सारी बातें समझाकर शेखर और राधिका की शादी तो हो गई, लेकिन शादी के पहली ही रात शेखर ने राधिका से मुंह फेर लिया। वो न ही उसकी तरफ देख रहा था और न ही उससे बात कर रहा था। शेखर किसी घरेलू लड़की से कभी भी शादी नहीं करना चाहता था। के शेखर के कैंप के कर्नल बॉस की बेटी सपना शेखर को बहुत पसंद थी। वो बहुत ही बहादुर थी, कराटे चैंपियन थी, शूटिंग भी अच्छी कर लेती थी। सपना के बात करने के रवैये से शेखर को ऐसा लगता था जैसे सपना भी उसे पसंद करती थी। अगर सब कुछ ठीक होता तो शायद शेखर अपने जीवन साथी के रूप में सपना को ही चुनता। अब इसी बात का गुस्सा वो शायद राधिका पर निकाल रहा था। शेखर और राधिका के बीच की दूरियां घर वालों के नज़रों से भी छुपी हुई नहीं थी। शेखर की माँ राधिका को शेखर के साथ कैंप में भेजने का निर्णय लेती है। दोनों कुछ दिन अकेले साथ में रहेंगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। शेखर के बर्ताव से राधिका भी उससे डरती थी और अपने आप को उसकी नज़रों से दूर ही रखती थी। शेखर के साथ पुणे जाने की बात सुनकर तो वो और भी परेशान हो गई। शेखर घर वालों से इतना परेशान हो गया था कि वो छुट्टियां खत्म होने से पहले ही पुणे लौट गया। ट्रेन के सफ़र में शेखर ने पूरा वक्त ट्रेन के दरवाजे में खड़ा रहकर गुजारा। वो एक बार भी राधिका का हालचाल पूछने के लिए अंदर नहीं आया। आखिरकार राधिका की आंखें भी पूरी तरह नम हो गई। ऐसी शादी से वो भी खुश नहीं थी, लेकिन मायके जाने से कोई फायदा नहीं था। अभी और दो छोटी बहनों की शादी करनी बाकी थी। राधिका भी अब इस रिश्ते के बारे में सोच सोच कर परेशान हो गई थी। आओ, हमारा स्टेशन आ गया जी। स्टेशन पर उतरते ही दोनों ने टैक्सी कर ली। रात के 12 बजे थे। रास्ते में ही एक आदमी गन लेके टैक्सी के सामने खड़ा हो गया। चलो नीचे उतरो, जल्दी नीचे उतरो वरना ठोक दूंगा। उतरो उतरो, नीचे उतरो भाई, इधर आओ, सब एक साइड में। तभी आर्मी वालों भी वहां पीछा करते करते वहां पहुंच गए। राधिका और शेखर के बीच की दूरी की वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर ही खड़े थे।
तभी उस आतंकवादी ने राधिका को अपनी तरफ खींच लिया। खबरदार, अगर किसी ने गोली चलाई तो इस लड़की की जान ले लूंगा। भोला को जाने दो, मैनेजर बोस ने कहा। भोला राधिका को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गया। राधिका को इस तरह से ले जाने से पहली बार शेखर को राधिका की फिक्र हुई। शेखर को अब खुद पर गुस्सा आने लगा। मैं कितनी बुरी तरह से उसके साथ पेश आया था। इस शादी में राधिका के कोई दोष नहीं था। गलती तो मेरे खुद के भाई की थी। अगर राधिका को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भोला राधिका को लेकर जंगल में पहुंच गया। देखो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दूंगा, बस थोड़ी देर चुपचाप बैठो। मैं भाग भाग के थक चुका हूँ। राधिका डरी डरी सी, सहमी सी चुपचाप बैठी रही। वो शेखर के पास वापस जाकर क्या करने वाली थी? इससे तो अच्छा है कि ये आतंकवादी मुझे यहीं मार दे, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। भोला 1 घंटे तक बैठा रहा। वो बार बार राधिका को देखे जा रहा था। राधिका अपने ही ख्यालों में इतनी खो चुकी थी कि उसका ध्यान भोला की नज़रों की तरफ गया ही नहीं। भोला अचानक से उसके पास आया और राधिका के दोनों हाथ बांध दिए। उसके मुंह पर भी एक पट्टी बांध दी। भोला उसे मेन हाईवे तक लेके गया। अपने दोनों हाथों से उसने राधिका को कस के पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर चेतावनी दी, ये मुलाकात याद रहेगी। ऐसा कहते ही पीछे से आने वाले एक गाड़ी के आगे उसने राधिका को फेंक दिया। अगले ही क्षण भोला जंगल में गुम हो गया। गाड़ी वालों ने राधिका को आर्मी क्वार्टर पहुंचाया। वहां पर पहुंचते ही शेखर ने उसे गले लगाया। तुम ठीक तो हो? जी शेखर, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन पहले आर्मी का डिपार्टमेंट राधिका से पूछताछ करेगा। राधिका को अंदर ले जाइए। वो आपको कहाँ ले गया? जी, गाड़ी एक घने जंगल में आकर रुक गई थी। क्या उसने आपको कोई शारीरिक हानि पहुंचाई? जी नहीं। आप कम से कम 1 घंटा उसके साथ रही। वो क्या बातें कर रहा था? कुछ भी नहीं, भाग भाग के थक गया हूँ, थोड़ी देर में छोड़ दूंगा। इसके अलावा राधिका ने नजरें झुका ली। वो इधर उधर देखने लगी। शेखर बाहर खिड़की से उसकी तरफ देख रहा था। जी कुछ भी नहीं। लेकिन राधिका का ये जवाब मेजर को झूठ सा लगा। शेखर राधिका को लेकर घर आ गया। शेखर ने राधिका से माफी मांगी और अपने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की। रात के समय शेखर अपने दोस्तों के साथ टहलने के लिए बाहर गया था। राधिका घर में अकेली थी। तभी डोरबेल बजी। राधिका ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बुके था। उसमें उसके साथ चिट्ठी भी। चिट्ठी में लिखा था, ये मुलाकात याद रहेगी। राधिका तो चिट्ठी पढ़ते ही हैरान हो गई। उसे फौरन समझ आ गया ये भोला का ही काम है। जैसे तैसे राधिका की शादीशुदा जिंदगी पटरी पर आई थी और फिर ये मुसीबत। राधिका ने जल्दी से बुके घर से बाहर फेंक दिया। थोड़ी ही देर में शेखर आया। खाना खाकर दोनों सोने ही वाले थे कि राधिका ने शेखर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच फिर से अनबन न हो जाए, इस डर से वो कुछ भी नहीं कह पाई। दूसरे ही दिन वो दोनों शॉपिंग करने एक मॉल में गए थे। राधिका जब चेंजिंग रूम में गई तो भोला ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे कस के पकड़ लिया। राधिका के शांत होने के बाद भोला ने अपना हाथ उसके मुंह से हटाया। देखो, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। शेखर की और मेरी अभी 1 महीने पहले शादी हुई है। क्यों मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी आवाज़ तो तुम्हारी आंखों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। हे भगवान, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर जोर से दरवाजा पटक के राधिका बाहर निकल गई। अरे मेरी जान, शेखर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम बस यूं ही मिलते रहेंगे। यूं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। राधिका डर के मारे भागकर शेखर के सामने जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में आर्मी वालों को खबर मिली भोला मॉल में आया था। मॉल की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसे राधिका के साथ कैमरे में देखा गया। कैप्टन बोस ने फौरन शेखर को राधिका को आर्मी वालों के हवाले करने के लिए कहा। शेखर ये सारी बातें जानकर फिर से हैरान हो गया। तुम भोला को कैसे जानती हो? जी मैं नहीं जानती। वो खुद बार बार मुझसे मिलने की कोशिश करता है। अच्छा, तो इश्क का खुमार है, कैप्टन बॉस ने कहा। राधिका, आज से तुम भोला को पकड़ने के लिए हमारी मदद करोगी। जी मैं। आप मुझे इन सब चीज़ों से दूर ही रखिए। शेखर, तुम मुझे वापस घर भेज दो। मुझसे ये सब नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसीलिए मैं किसी घरेलू लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। क्या तुम अपने देश के लिए इतना भी नहीं कर सकती? शेखर, काम डाउन। अभी तो वो डरी हुई है, उसे शांति से समझाओ। आखिरकार शेखर की वजह से राधिका तैयार हो गई। प्लान के मुताबिक दोनों 2 दिन तक बाहर घूमते रहे, लेकिन भोला नहीं आया। उसके बाद एक पास के हिल स्टेशन पर हनीमून के लिए 4-5 दिन के लिए गए, लेकिन फिर भी भोला नहीं आया। शेखर एक साए की तरह राधिका पर नजर रखे था, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आर्मी वालों की
सूचना के अनुसार दोनों घर लौट आए। शेखर हमेशा की तरह रात को टहलने के लिए निकल गया। राधिका भी बेड पर शांति से लेटी थी और भोला क्यों नहीं आया यही सोच रही थी। तभी भोला खिड़की से कूदकर उसके सामने आ खड़ा हो गया। मेरे बारे में सोच रही हो ना? इस बार राधिका को उसके साथ बातें करके उसे घर पर ही रोक कर रखना था। हाँ, तुम्हारे ही बारे में सोच रही हूँ। पहले ये बताओ, इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आए? हाय मेरी जान, अब तुम भी मुझसे मिलने का इंतजार करने लगी। इसे ही कहते हैं प्रेम रोग। एक काम करते हैं, कल मिलते हैं सुबह कृष्ण जी के मंदिर में। अभी मैं चलता हूँ, वरना तुम्हारे पतिदेव आ जाएंगे। अरे सुनो तो, राधिका कुछ कहती, इससे पहले ही वो भाग गया। थोड़ी ही देर में शेखर आया। वो आया था। कौन? भोला जी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर उसने मुझे कल सुबह कृष्ण मंदिर बुलाया है। ये भी अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन कल मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। मैं घर पर ही रहूँगा। आर्मी के लोग भेष बदलकर तुम्हारे साथ जाएँगे, लेकिन आप क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हारे साथ आऊँगा तो वो नहीं आएगा। समझने की कोशिश करो। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। राधिका और शेखर दोनों ही रात को सो नहीं पाए। अब ये भोला चैप्टर खत्म होगा इसी उल कब ये भोला चैप्टर खत्म होगा, इसी उलझन में दोनों थे। सुबह होते ही राधिका मंदिर चली गई। राधिका को अकेला देख भोला भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। भोला के पीछे आते ही राधिका को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। राधिका जैसे ही घंटा बजाने लगी, भोला ने अपना हाथ उसके हाथों पर रखा। तभी आर्मी वालों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। राधिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, धोखा कहकर भोला जोर जोर से चिल्ला रहा था, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। कभी किसी को प्यार में धोखा नहीं देना चाहिए। मैं फिर आऊँगा, लेके जाओ इसे यहाँ से। शेखर की आवाज़ आई पीछे से। राधिका, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आज तुम्हारी वजह से एक आतंकवादी पकड़ा गया है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरी बीवी हो। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आज भी कभी कभी भोला की आवाज़ और आंखें राधिका को परेशान करती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब